Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, exercise 7C for class 8. And question number 1 is solve the following equation, solve the following question. And A part is if each side of a regular pentagon is 7 centimeter, then find its perimeter. So students, first we will write figure is equal to pentagon, and pentagon mean a figure that has 5 sides, and it is regular pentagon. It means that all the sides are equal. बच्चों एक्सरसाइज 7C है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये पार्ट है कि देयर इज एक पेंटागन है जिसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच साइड ये 7 सेंटीमीटर है, और हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का फार्मूला होता है, जो रेगुलर कोई भी फिगर है, शेप है, उसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, एंड फॉर नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ. सो figure is pentagon, and pentagon means that 5-sided figure, so number of sides are 5 and the length of each side is 7 centimeter. So sorry students, when we multiply 5 with 7 centimeter, the perimeter will be 5 7s are 35 centimeter. So students, अगर एक पेंटागन है, उसकी ईच साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो 35 सेंटीमीटर होगा. पेरीमीटर होता क्या है स्टूडेंट्स? ये एक फिगर है, मैं रफ सी फिगर पेंटागन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये एक पेंटागन है जिसकी 5 इक्वल साइड्स हैं, तो हर साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है. तो हमने फाइंड ये करना है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से दौड़ना शुरू करे तो ये पूरी साइड्स को कवर करके जब यहाँ पर आएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो बच्चों ये सारे जब हम 7 + 7 + 7 + 7 + 7 करेंगे तो असल में ये बन जाएगा 7 × 5, तो ये 35 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा. इसका जो बी पार्ट है स्टूडेंट्स, बी पार्ट है इफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन है और उसकी जो ईच साइड है वो है 8 सेंटीमीटर. अब इसमें हेक्सागन में आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागन वो फिगर होती है जिसकी 6 साइड्स हो. तो जो फिगर है बच्चों वो है हेक्सागन. फिगर इज इक्वल टू हेक्सागन, और साइड ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड जो है वो है 8 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ. और ये हेक्सागन है, और हेक्सागन कहते हैं बच्चों 6 साइडेड फिगर. 6 साइडेड फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं. तो नंबर की जगह आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह आएगा 8 सेंटीमीटर. जब हम 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 are 48. तो ऐसी फिगर या ऐसी हेक्सागन जिसकी हर साइड 8 सेंटीमीटर हो, उसका जो पेरीमीटर है बच्चों वो आएगा 48 सेंटीमीटर. इसी क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो है स्टूडेंट्स, सी पार्ट है जी के रेगुलर ऑक्टागन है. फिगर जो हमारे पास है वो है जी रेगुलर ऑक्टागन. फिगर इज इक्वल टू रेगुलर ऑक्टागन, और जो साइड है उसकी लेंथ है, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमने इसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है. तो अगेन पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन और पॉलीगॉन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड. नंबर ऑफ साइड इसमें बच्चों ऑक्टागन है. ऑक्टागन मीन
8 साइडेड फिगर, ऑक्टागन मीन 8 साइडेड फिगर, सो नंबर की जगह हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड है 5 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7C का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। और जो ए पार्ट है वो है स्टूडेंट्स रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन वो फिगर होती है जिसमें 5 साइड्स हों। एक पेंटागन है बच्चों, उसके हमने हर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ईच एंगल है उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ईच एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ओवर नंबर ऑफ साइड्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ईच एंगल जो है, ईच एंगल ये इक्वल होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर नंबर ऑफ साइड्स मीन n। ये दोनों फार्मूले इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो फार्मूला है वो यही फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। और जब हम इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल की वैल्यू आ जाएगी। और ए पार्ट में जो हमारे पास फिगर है वो है पेंटागन, और पेंटागन कहते हैं उस फिगर को जिसकी 5 साइड्स हों, और ये रेगुलर पेंटागन है, यानी कि इसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हैं। तो अब बच्चों जब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन में 5 होती हैं। तो इस एन की जगह भी हम 5 लिखेंगे और इस एन की जगह भी हम 5 लिखेंगे। तो ये आएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर नंबर ऑफ साइड्स आर अगेन 5। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 180 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 कैरी जाएगा, और ये बनेगा 30, और 5 6 = 30। तो 5 में से 2 माइनस किए तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 36 डिग्री। 3 और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 108 डिग्री। तो जो रेगुलर पेंटागन है उसका हर एंगल जो है वो 108 डिग्री का होता है। बी पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो है स्टूडेंट्स कि हमने अगेन ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, और हमारे पास जो फिगर है वो है रेगुलर हेक्सागन। बी पार्ट में जो फिगर है वो है बच्चों रेगुलर हेक्सागन, और हमने ये फिगर है, फिगर इज इक्वल टू रेगुलर हेक्सागन, और हमने ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। इसको हम लिखेंगे जी फिगर इज इक्वल टू रेगुलर हेक्सागन, और ईच एंगल वी हैव टू फाइंड। सो स्टूडेंट्स अगेन हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ईच एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर n, और ये हेक्सागन है, और हेक्सागन का आपको पता है कि ये 6 साइडेड फिगर होती है। तो ये आप लिखेंगे 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर नंबर ऑफ साइड्स आर 6। 6 में से 2 माइनस करें तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 1 = 6, 6 3 = 18, और 6 0 = 0। तो ये 2 माइनस करेंगे 6 में से तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120 डिग्री। तो बच्चों जो रेगुलर हेक्सागन है उसका हर एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। और जो लास्ट फिगर है बच्चों, लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है रेगुलर ऑक्टागन। यानी कि अभी जो हमारे पास सी पार्ट है उसमें जो फिगर गिवन है हमें, फिगर इज इक्वल टू रेगुलर
ऑक्टागन, और ईच एंगल जो है इस रेगुलर ऑक्टागन का ईच एंगल, ये जो सिंबल है एंगल का है बच्चों, ये हमने फाइंड करना है। तो अगेन सेम फार्मूला अप्लाई किया जाएगा कि ईच एंगल जो है, ईच एंगल वो इक्वल होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और इसे हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे। ऑक्टागन है तो ऑक्टागन का मतलब होता है बच्चों 8 साइडेड फिगर, तो n की जगह हम लिखेंगे 8, तो ये आएगा 8-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर n की जगह अगेन हम लिखेंगे 8। तो 8 में से 2 माइनस करें तो ये आएगा स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 से 2 4 आर 8, 2 9 आर 18 एंड 2 0 आर 0, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री ओवर 4, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 1 आर 2 और 2 45 आर 90, और जब हम 3 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 आर 15, 1 कैरी, 3 4 आर 12 और 1 13। तो ऑक्टागन जो रेगुलर ऑक्टागन है उसका हर एंगल जो है बच्चों वो 135 डिग्री के इक्वल होता है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा इसी एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग आर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3, following are the sum of interior angles of a polygon, what is the name of the polygon in each case? So students, इसमें sum of interior angles given है, sum of interior angles is equal to 540 डिग्री, ये a पार्ट है, और हमने फिगर का नेम फाइंड करना है कि फिगर क्या है, ये कौन सी फिगर है। अब बच्चों हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन है दैट इज 540, और हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है n, तो ये 180 जो है 180 डिग्री राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो बच्चों ये डिवाइड करेगा, और बाकी इस साइड पर बचेगा n-2, ये डिग्री डिग्री से कैंसिल होगी, और ये 0 0 से, और फिर हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 आर 18, 2 2 आर 4, 1 कैरी, और 2 7 आर 14, तो ये आएगा 27 ओवर 9 इज इक्वल टू n-2, 9 1 आर 9 एंड 9 3 आर 27, ये आएगा 3, ये 2 इधर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये प्लस होगा, इज इक्वल टू n, तो ये बच्चों आ जाएगा 5 इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 5 है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी पॉलीगॉन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 5 है उसको हम कहते हैं पेंटागन। तो इसके नीचे हम लिखेंगे इट इज पेंटागन, कि ये जो 540 अगर इंटीरियर एंगल्स का सम है तो ये कौन सी फिगर होगी, पेंटागन। तो ये थी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आपको सॉल्व करूंगा। बी पार्ट में भी सेम फार्मूला लगना है, और एंड पर जाकर हम उस फिगर का नाम बता देंगे। बी पार्ट है बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 720, एंड वी हैव टू फाइंड फिगर, कि उस फिगर को हम क्या नेम देंगे जिसके इंटीरियर एंगल का सम 720 है। तो सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन है दैट इज 720 डिग्री, और स्टूडेंट्स ये 180 डिग्री राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड करेगा, और इस साइड पर बाकी बचेगा n-2, ये डिग्री डिग्री से कैंसिल होगी, 0 0 से कैंसिल होगा, और ये 2 के टेबल से जब हम कैंसिल करेंगे, ये 9 के टेबल से वैसे इजीली कैंसिल होगा, 9 2 आर 18 और 9 8 आर 72, 2 1 आर 2 और 2 4 आर 8, तो ये आ जाएगा 4, 2 इधर माइनस है, इधर आकर होगा प्लस, इज इक्वल टू n,
और n की वैल्यू आ जाएगी 6। और बच्चों वो पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स हों उसको हम कहते हैं हेक्सागोन। तो इसके नीचे हम लिखेंगे इट इज, इसके नीचे ही आपने लिखना है या दिस फिगर इज हेक्सागोन, दिस फिगर इज हेक्सागोन, क्योंकि इसकी 6 साइड्स आ रही हैं। तो ये बच्चों बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी मैं आपको सी पार्ट पढ़ाऊंगा इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, नॉट 6 पार्ट। तो सी पार्ट में स्टूडेंट्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल है बच्चों 900 डिग्री के, और हमने फिगर फाइंड करनी है कि ये कौन सी फिगर है। तो फिगर हमने बच्चों फाइंड करनी है। सेम फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और सम जो है वो 900 डिग्री गिवन है और 180 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये डिवाइड करेगा और बाकी बचेगा n-2। तो ये डिग्री डिग्री से कैंसिल होगी, 0 0 से कैंसिल होगा, 9 2s are 18 और 9 10s are 90 और 2 1s are 2 और 2 5s are 10, ये आएगा 5 और 2 इधर माइनस है, इधर आकर होगा प्लस, इज इक्वल टू n और n की वैल्यू आ जाएगी 7। तो बच्चों ये हेप्टागोन है। हेप्टागोन वो फिगर होती है जिसकी 7 साइड्स हों। तो आप लिखेंगे इट इज अ हेप्टागोन। क्या लिखेंगे आप? और हेप्टागोन किसको कहते हैं बच्चों? हेप्टागोन वो फिगर होती है जिसकी 7 साइड्स हों। तो इसके नीचे आपने लिखना है इट इज अ हेप्टागोन, इट इज अ हेप्टागोन, यानी कि वो फिगर जिसकी 7 साइड्स हों उसको हम कहते हैं हेप्टागोन। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।